चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होते ही देवी भक्तों की आस्था चरम पर है। ग्वालियर में भी भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचकर माता के दर्शन और पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस खास मौके पर हम आपको लेकर चल रहे हैं मांडरे वाली माता के दिव्य और ऐतिहासिक मंदिर में, जिसकी स्थापना 135 साल पहले ग्वालियर रियासत के शासक जयाजीराव सिंधिया के आदेश पर की गई थी। ग्वालियर के कैंसर पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर माता महाकाली के अष्टभुजा महिषासुर मर्दिनी रूप में विराजमान होने के कारण काफी खास महत्व रखता है। इसे 135 साल पहले आनंद राव मांढरे के अनुरोध पर सिंधिया राजवंश द्वारा बनवाया गया था। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। चैत्र और क्वार नवरात्रि के दौरान यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। भक्त यहाँ उपवास रखते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं और माता को चुनरी और प्रसाद अर्पित करते हैं। मंदिर से सिंधिया राजवंश का गहरा संबंध रहा है। ये मंदिर उनकी कुल देवी का स्थान है और राजवंश के हर शुभ कार्य से पहले यहाँ आशीर्वाद लिया जाता है। जय विलास पैलेस से इस मंदिर का सीधा संबंध है। कहा जाता है कि सिंधिया शासक रोजाना दूरबीन से माता के दर्शन किया करते थे और ये परंपरा आज भी जारी है। कब से आ रही हैं मांडरे वाली माता पर? कैसा लगता है यहाँ आने के बाद? इधर आने में अच्छा लगता है, आते रहते हैं। कितने वर्षों से आ रही हैं? कई वर्षों से आ रहे हैं। माता के यहाँ आने से क्या सुकून मिलता है, क्या मनोकामना? अच्छा लगता है, मनोकामना सुख शांति मिलती है। पूजा करते हैं, क्या क्या किस तरह से पूजा करते हैं? दीप घी दूध क्या क्या चढ़ाते हैं? दीप जलाते हैं? दीप धूप माला प्रसाद ये वगैरह कुछ चढ़ाते लोग उपवास भी करते हैं। हाँ, कुछ लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। तो अच्छा लगता है यहाँ? अच्छा लगता है। मैगी कब से मांडरे की माता पर आ रहे हैं, क्या इनका इतिहास है, कैसा लगता है? लगभग मुझे काफ़ी बचपन से ही आ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ की अनुभूति हुई है, मैया का जो दरबार है बड़ा अद्भुत है, चमत्कारिक है। जो मांगा है दिल से वो मिला है। और कई वर्षों से मेरी निरंतर अखंड ज्योति का जो कार्यक्रम होता है वह मैं निरंतर करता आ रहा हूँ। ऐसा सुना जाता है सिंधिया के पूर्वजों के द्वारा इनकी स्थापना कराई गई थी माता की। हाँ, ये सत्यता है कि सिंधिया राजवंश के लोगों ने इस ग्वालियर की तपोभूमि पर हमेशा अर्चक पुरोहित मठ मंदिरों का बड़ा हृदय से सम्मान किया गया। उसी की परिणति है कि ये मांडरे की माता है और यहाँ स्थापना सिंधिया राजवंश के द्वारा की गई थी। अच्छा लगता है पूजा करने आते चैत्र नवरात्रि में? चैत्र नवरात्रि में तो महिमा अलग है। मैया तो बड़े दयालु है, जो मांगो हृदय से वो देती है। मैया अपने बच्चों की खुद रक्षा करती है, सुरक्षा करती है और हृदय से उसका अपार प्यार मैया का अपने भक्तों के ऊपर हमेशा रहता है। मंदिर के पुजारी म्यूश्वरी राव मांढरे के अनुसार उनके पूर्वज आनंद राव मांढरे महाराष्ट्र के सतारा स्थित बाईपास मंदिर में पुजारी थे। वहीं जयाजीराव सिंधिया ने उन्हें देखा और अपनी फौज में कर्नल के पद पर नियुक्त किया। इसके बाद माता के आदेश पर यह मंदिर स्थापित हुआ और तब से मांढरे परिवार ही इस मंदिर की पूजा अर्चना कर रहा है। माता का क्या इतिहास रहा है, किस तरह से स्थापना हुई और कितनी संख्या भक्त पहुँचते हैं, क्या कुछ मैया की पूजा रहती है? मांडरे के माता के मंदिर की स्थापना संवत 1930 में हुई थी, जो कि अभी तक 150 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं मंदिर की स्थापना को। जो कि मंदिर की मूर्ति सतारा के बाईपास मांडर गांव है, मांडर देवी मंदिर वहाँ भी है, वहाँ से मूर्ति लाई गई थी। श्री आनंदराव मांडरे और श्रीमंत जयाजीराव सिंधे, जो बाड़े पे मूर्ति लगी है जयाजी चौक, वो लेकर के आए थे। मंदिर की स्थापना की गई थी और श्री आनंदराव मांडरे जी को श्री जयाजी सिंधे जी लेके आए थे वहाँ से। उनमें कुछ निपुण कलाई थी लड़ाई की और वो साक्षात माता की दर्शन करते थे, पूजा करते थे, तो वो यहाँ लेके आए। उन्होंने यहाँ पे अपनी सेना में कर्नल का ओहदा दिया और उनकी सेना का नाम रखा था लश्कर। तो जब भी उन्हें जरूरत पड़ती थी वो बोलते थे कि लश्कर को बुलाया जाए, तो वो जाते थे। ये चलता रहा। तो कुछ समय बाद माता ने उनको साक्षात दर्शन दिए बच्ची के रूप में कि या तो तू मेरी पूजा वहाँ के कर या फिर मेरी स्थापना यहाँ पर कर। इन्होंने महाराज को बताया, तो महाराज कभी मना नहीं करते थे। महाराज ने कही ठीक है। वो सेना लेके गए, मूर्ति मिली वहाँ पे, वहाँ से लेके आए। बाकायदा जयाजी पैलेस, शिवाजी पैलेस है, उसके जस्ट सामने मूर्ति की स्थापना करवाई मंदिर के सामने। तो स्थापना हुई, महाराज आए थे, ग्वालियर के पूरे मराठा सरदार थे, सब पूरी स्थापना हुई।
फिर बाद में स्थापना होने के बाद, पूजा पाठ होने के बाद जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि श्री आनंदराव मांडरे जी से कि आप यहीं रुकिए, हम आपको सभी से मुक्त करते हैं, आज से आप ये मंदिर संभालेंगे और ये मंदिर मांडर की माता से कहला जाएगा और हमारी कुलदेवी कहलाएंगे। चैत्र नवरात्रि में कुछ विशेष ये रहता है कि पूजा वगैरह रहती है, माता के 9 दिन के श्रृंगार होते हैं, भजन मंडली वगैरह रहती है, ये रहता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि नवरात्रि केवल पूजा का समय नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का भी अवसर है। जो भी सच्चे मन से यहाँ अर्जी लगाता है, माता उसकी मनोकामना पूरी करती है। बिल्कुल, देखिए माँ चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में हम आज पहुँचे हैं माडरे वाली माता पर। माडरे वाली माता इसलिए कही जाती है क्योंकि ये रियासत, सिंधिया रियासत कालीन समय काल में इनकी स्थापना हुई थी और जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उनके पूर्वज यानी कि जियाजी राव के द्वारा 135 वर्ष पूर्व इनकी स्थापना की गई थी। वहीं यहाँ मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि पर विशाल मेला लगता है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे में माता का जो स्थान है वो अपने आप में अकल्पनीय है क्योंकि कैंसर पहाड़िया पर यह माता का स्थान स्थापित है और यहाँ हजारों की संख्या में भक्त हर चैत्र नवरात्रि को पहुँचते हैं और इस अलग अलग तरह से माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं। भाई भक्तों का कहना है माता पर जो भी स्वच्छ मन से आता है, माता उनकी पूरी मन्नत पूरी करती हैं और मनोकामना पूर्ण करती हैं। ऐसे में जो लोग आ रहे हैं वहीं माता की तरह तरह से पूजा कर रहे हैं, चाहे दीपक जलाकर, फल फूल चढ़ाकर, कई लोग जो है उपवास रहकर भी माता का व्रत करते हैं। ऐसे में जो माता का इतिहास है वो भी बड़ा लंबा है। महाराष्ट्र से लाकर के माता की स्थापना यहाँ पर सिंधिया रियासत काल के राजवंशों के द्वारा स्थापना कराई गई थी और तभी से आज तक यहाँ सिंधिया राजवंश के जो मराठा हैं उनके द्वारा ही यहाँ पर माता की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में जब भी सिंधिया राजवंश अपना जो भी नया कार्य शुभारंभ करते हैं उससे पहले माडरे की माता पर आकर जरूर मत्था टेकते हैं। वहीं लगातार यहाँ भक्तों की भीड़ पहुँच रही है और अपनी अपनी श्रद्धा भाव से माता की पूजा की जा रही है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि पर और भी उत्साह बढ़ जाता है और लोग भक्ति भाव से माता की पूजा अर्चना करते हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।